प्रिय छात्रों, आज अपने बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप है और ये जो है यहाँ पर जो है ग्रीनलैंड है, इधर जो है एशिया महाद्वीप का पार्ट आता है जिसमें जो है रूस देश का भाग है। यहाँ पर इस जगह पर जो है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर स्थापित है और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री अक्षांश स्थित है, जो एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है या जोड़ती है। जो बात है, ये बेरिंग सागर यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर जो है बैफिन द्वीप है और यहाँ पर लेब्राडोर सागर स्थापित है। ये जो ग्रीनलैंड का पार्ट है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ पर इस जगह पर डेविस जल संधि है, चलेगा। इस जगह पर जो है मैक्सिको की खाड़ी, स्थापित है। इस जगह पर पनामा नहर और ये जो है कैरिबियाई सागर, स्थापित है। इधर जो बात करते हैं अपने इस साइड में प्रशांत महासागर स्थापित है। इस जगह पर यहाँ पे अलास्का, यूएसए का पार्ट आता है और जो कुछ पार्ट जो है उस जगह पर आता है। यहाँ पर जो है अलास्का का पार्ट, यूएसए के दो राज्य आते हैं स्थापित। ये जो पार्ट है वो कनाडा का देश का आता है। कुछ इस प्रकार से ये मैप के अंदर बताया गया अपने। कुछ इसमें जो प्रशांत महासागर के अलावा इस जगह पर फ्लोरिडा जल संधि स्थापित है। फ्लोरिडा जल संधि प्रशांत महासागर की जो कुछ जो इसके अलावा जो अपने अब बात करते हैं सबसे पहले मैप के अंदर, सबसे पहले बात करते हैं पनामा नहर। पनामा नहर इधर आपने लिखा था प्रशांत महासागर, और इधर कैरिबियाई सागर लिखा था आपने। तो पनामा नहर प्रशांत महासागर व कैरिबियाई ब्रैकेट में अंध महासागर को आपस में जोड़ती है। कहने मतलब इस प्रशांत महासागर को और इधर कैरिबियाई सागर जो है वो प्रशांत महासागर दोनों को आपस में ये जोड़ती है। कौन सी नहर जोड़ती है? प्रशांत महासागर। इसको बनाने का
सुझाव हम्बोल्ट जो कहाँ का था, जर्मनी ने दिया। इसका जो निर्माण है यूएसए की थल सेना ने किया था। यूएसए की थल सेना जो है वो इसका पनामा नहर का निर्माण किया था। इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। स्थापना, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1914 में। ध्यान रखना, कब हुई थी इसकी स्थापना, 1914 के अंदर स्थापित हुई थी। पनामा नहर का निर्माण होने के पश्चात पनामा नहर बढ़ने के बाद में ध्यान रखना, इसका जो उत्तरी अमेरिका का जो चक्कर है वो जो है लगभग 7300 किलोमीटर के लगभग जो लंबाई इसकी कम हो चुकी है। ये थी पनामा नहर की बात। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पर्वत। पर्वत है नंबर 1 पर रॉकी या रॉकीज पर्वत। रॉकी या रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में अल्पाइन हलचल से नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ। इसकी सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखना कौन सी है, माउंट मैकिनले। जो कितनी है 6194 मीटर है। और ये कहां पर है, इस जगह पर। इस तरीके से ये पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वत। और इस जगह पर जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो अलास्का के अंदर है। अलास्का में माउंट मैकिनले जो है इसकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अलास्का के अंदर माउंट मैकिनले जो चोटी है जानना, यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। माउंट मैकिनले जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, 6194 मीटर। और ये कहां पर है, अलास्का के अंतर्गत आती है। दूसरा पर्वत जो है अपलेशियन पर्वत जो है पुराना वलित पर्वत है।
ये कहां पर है? प्लेसेंट पर्वत इस जगह पर है। स्थापित है, पुराना वलित पर्वत है, ध्यान रखना। और ये कहां पर है? यूएसए में है। तीसरा पर्वत बात करते हैं सियरा नेवादा। सियरा नेवादा ये कहां पर है? पश्चिमी यूएसए में। ध्यान रखना। अगला चौथा है कास्केड पर्वत। ये भी जो कहां पर है? पश्चिमी यूएसए में है। ये जो पर्वत है ये ध्यान रखना पर्वत है। ये तब पर्वतों की बात। अब बात करते हैं नदियों की। अब बात करते हैं नदियां। नदियों में नंबर 1 पॉइंट है मिसिसिपी, या मिसौरी नदी। मिसिसिपी या मिसौरी नदी, मिसिसिपी या मिसौरी नदी जो है वो इस जगह इस प्रकार से बहती हुई, और ये जो है मैक्सिको की खाड़ी, मिसिसिपी या मिसौरी जो है मैक्सिको खाड़ी के अंदर गिरती है, ध्यान रखना। तो बात करते हैं इसमें मिसिसिपी या मिसौरी नदी में उत्तरी अमेरिका की सबसे, ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी है जो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती हुई पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। मिसिसिपी या मिसौरी जो है नदी जो है वो मैक्सिको खाड़ी में गिरती हुई, ध्यान रखना, किसका निर्माण करती है? पंजाकार डेल्टा का निर्माण। डेल्टा होता है, ध्यान रखना, नदी जो अपनी अलग अलग धाराओं में बहती है, ऐसे आकृति जो है इस प्रकार से बन जाती है, और वो क्या करती है? पंजे की आकृति की तरफ बन जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? डेल्टा। चार दिशाओं में फैल जाता है और पानी दलदल पैदा हो जाता है, ध्यान रखना। पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। सेंट एंदारी, सेंट एंदारी, ध्यान रखना, सेंट एंदारी जल विद्युत परियोजना स्थापित है किस पर? इस नदी के मुहाने पर, ध्यान रखना, इसमें मुहाने पर। इस नदी के किसके? मिसिसिपी, लिखते हैं मिसिसिपी नदी के मुहाने पर न्यू अर्लियस्ट शहर बसा हुआ है। न्यू अर्लियस्ट शहर जो है यहाँ पर बसा हुआ है, ध्यान रखना। ये मिसिसिपी नदी की बात करते हैं। अगली नदी जो है नंबर 2 नदी जो है वो मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी
मैकेंजी नदी जो है इस प्रकार से बहती हुई यहाँ पर जो है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी ध्यान रखना। और ये कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। ऊपर इसके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ऊपर कौन सा महासागर आता है? आर्कटिक महासागर आता है। और यहाँ पर कौन सी है खाड़ी है? हडसन की खाड़ी स्थापित है। तो मैकेंजी नदी जानना उत्तर की तरफ बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। क्या लेना? कभी कभी बर्फ भी जम जाती है। किसमें? नदी में। जिसकी तरफ से जो है यहाँ पर जो है नदी में कई बार क्या होता है? बर्फ जम जाती है, जिसकी वजह से पानी जो है वहां पर दलदल चारों तरफ फैल जाता है और दलदल पैदा हो जाता है। ये इसकी खासियत जानना। अब इसकी जो है ऐसी कौन सी नदी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर की तरफ बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है? विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो है, किसमें? उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं। ऐसे तो जो है यूरोप में भी 3 नदी हैं, ओनेसी और ऐसी। तो परंतु इसकी बात करते हैं यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ऐसी नदी का नाम बताइए जो उत्तर की तरफ बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। वो कौन सी है? मैकेंजी नदी है। तीसरी नदी जो है वो है कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी जो है इसके अंदर एक जगह पर स्थापित है ऐसे। कोलंबिया नदी यहाँ पर बहती, और ये कौन सी नदी थी? मैकेंजी नदी। मिसिसिपी नदी, कोलंबिया नदी, मैकेंजी नदी। कोलंबिया नदी जो बात करते जा रहे ना, कोलंबिया जो है नदी यूएसए के ज्वालामुखी निर्मित कोलंबिया के पठार से बहती हुई प्रशांत महासागर में गिरती है। प्रशांत महासागर के अंदर कोलंबिया में यहाँ पर एक पठार है, जो कोलंबिया के पठार से बहती हुई जो है ये किसमें गिरती है? प्रशांत महासागर में ये नदी गिर जाती है। ध्यान रखना। इस नदी के ऊपर में, इस नदी पर ग्रांट पुली, ध्यान रखना, ग्रांट पुली व बॉनविले 2 जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित है। ध्यान रखना। अगली नदी की बात करते हैं, सैक्रामेंटो नदी। सैक्रामेंटो नदी जानना। सैक्रामेंटो नदी जो है वो
यूएसए के अंदर इसमें जो है यहाँ पर अमेरिका के अंदर है, और यहाँ पर जो है सस्ता जल विद्युत है। किस पर? सैक्रामेंटो नदी पर। पांचवी नदी जो है कोलोराडो नदी। ध्यान रखना, कोलोराडो जो नदी जो है विश्व का, इसमें विश्व का सबसे बड़ा कैनियन कोलोराडो नदी पर है। पांचवी नदी की जो बात करते हैं इसमें छठी नदी जो है टेनेसी नदी। सातवीं नदी जो बात करते हैं इसमें रायो ग्रांडो नदी। ये नदियां जो इसमें स्थापित है। मरुस्थल, मरुस्थल की जो बात करते हैं इसमें मरुस्थल, मरुस्थल इसमें एक है मेजेव, मेजो, नंबर 2 सोनेरन, मोजेविया, मेहो, सोनेरन। ये जो है इसमें मरुस्थल है। किसमें? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर घास के मैदान। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को, शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी या प्रेरीज कहते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को। अब शीतोष्ण शब्द आता है तो वहां पर कौन सी फसल होती है? गेहूं की कृषि, गेहूं की फसल होती है। ध्यान रखना, जो इसकी जो है इसमें चिन्हों का हवाई, चिन्हों का हवाई भी बहती है। उत्तरी अमेरिका में जो हवाएं जो बहती हैं उनको क्या कहते हैं? चिन्हों का हवाई। ये कहां पर है? रॉकीज पर्वत से नीचे की तरफ उतरती है। पर्वत से नीचे की ओर चलती है। ये थे पर्वत, नदियां, मरुस्थल। ये कंप्लीट होगी। अगली क्लास कल बात करते हैं। धन्यवाद।